नमस्कार, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे मेहताब और मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्ची की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। एक बार फिर से एक नए सिरे से हम अब आगे के एपिसोड्स में एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने जो बातें की हैं उसमें आपने तो ये जान ही लिया है कि हमने सबसे पहले एपिसोड 1 से एपिसोड 6 तक मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में बात किया था, यानी शिशुओं और माँ के पोषण पर पहले 1000 दिनों के देखभाल विषय पर। उसके बाद हमने एपिसोड 7 से लेकर एपिसोड 12 तक यानी एपिसोड 7 से एपिसोड 12 तक ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग यानी इष्टतम स्तनपान के बारे में बताया और बताया आपको कि जन्म से 6 महीने के बीच स्तनपान कराने के सही तरीके और स्तनपान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। और अब आज के एपिसोड में यानी एपिसोड 13 से एपिसोड 18 तक अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी पूरक आहार के बारे में, जो शिशु को 6 महीने से 24 महीने के उम्र के बीच स्तनपान के साथ साथ दिया जाता है। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ। श्रोताओं, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और इसका एक नया स्वरूप ओमिक्रॉन हमें बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए याद रखें कि आप कहीं भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें और हाथों की सफाई पर ध्यान रखें। इसके लिए आप अपने साथ एक सैनिटाइजर का बोतल रख सकते हैं और उससे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, लेकिन जब भी मौका मिले तो हाथों को अच्छी तरह से धो लें। 20 सेकंड तक अच्छे साबुन या फिर हैंड वॉश का इस्तेमाल कर अपने हाथों को धो लें ताकि इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाए। याद रखें, घर आने के तुरंत बाद पहले हाथ धोएं, उसके बाद ही कोई काम करें। और इसके अलावा जो बातें हमने पहले भी आपको बताई है, सामाजिक दूरी, बिल्कुल सामाजिक दूरी का पालन करते रहें, यानी एक दूसरे से करीब 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है क्योंकि ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। श्रोताओं, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को सुन लिया होगा। पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 1 से एपिसोड 12 तक आपने उन एपिसोड को अब तक अगर नहीं सुना तो आपसे हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन एपिसोड्स को आप जरूर सुने। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस चैनल पर जाएं और पोषण की पोटली प्लेलिस्ट में जाकर हमारे अब तक के एपिसोड्स को सुन लें ताकि इन गंभीर विषयों पर आपकी जानकारी आधी अधूरी न रह जाए। श्रोताओं, तो चलिए
अब शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। कार्यक्रम पोषण की पोटली के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पूरक आहार के बारे में। पूरक आहार होता क्या है और इसके महत्व क्या है और ये क्यों जरूरी है, ये सब कुछ हम आज के एपिसोड में आपको बताएंगे। आज कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी पूरक आहार के बारे में सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो बस मेरा साथ देते रहिए और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा यह विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। श्रोताओं, कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी पूरक आहार, जिसे ऊपरी आहार भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है स्तनपान के अलावा दूसरे आहार द्वारा बच्चे की आवश्यक पोषण को पूरा करना। इसमें दूसरे आहार और तरल पदार्थ को शामिल किया जाता है। माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना। ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं। अरे सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल। नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे। शुरू में 3 से 4 चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। 1 कटोरी दिन में 2 बार खिलाएं। 7 से 8 महीने के बच्चे को 2 कटोरी, 9 से 11 महीने के बच्चे को 3 कटोरी और 12 से 24 महीने के बच्चे को 4 से 5 कटोरी खिलाएं। रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें? अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ। पहले दूध पिलाओ, फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए। तभी तो सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। श्रोताओं, एक बात जो हम सबको समझनी चाहिए और याद रखनी चाहिए, जो हम में से कई लोग समझते ही नहीं, कि पूरक आहार के तौर पर जो आहार शामिल किया जाता है वो माँ के दूध के अलावा होता है, ना कि माँ के दूध के स्थान पर। इसलिए शिशु को 6 महीने के बाद से अगले 2 साल तक स्तनपान कराते हुए साथ साथ पूरक आहार भी देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार यानी ऊपरी आहार देना जरूरी होता है, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे की शारीरिक जरूरतें बढ़ जाती है। इसलिए माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार की शुरुआत करना अति आवश्यक है। पर याद रखें, जन्म से 6 महीने तक पूरक आहार की जरूरत नहीं होती। 6 महीने के बाद 2 साल तक स्तनपान के साथ पूरक आहार देना चाहिए। श्रोताओं, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अगर हम आपको स्तनपान के द्वारा पूर्ति के बारे में बताएं, तो 6 से 12 महीने तक स्तनपान शारीरिक तौर पर आधा पोषण प्रदान करता है, और 12 से 24 महीने तक बच्चों में स्तनपान 1/3 पोषण प्रदान करता है, यानी 3 में से 1 हिस्सा। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरक आहार तैयार करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखें, तो आपको बताएं कि पूरक आहार तैयार करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चों का कोई भी काम करने से पहले, या फिर खाना बनाने या दूध बनाने या फिर उसे खिलाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लें। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सभी बर्तन
जैसे बॉल्स, कप, प्लेट, चम्मच, इन सबको अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप अपने बच्चे के लिए अलग बर्तन का प्रयोग करें। बच्चे को सिर्फ उसी में खिलाएं और उस बर्तन का उपयोग दूसरों के खाने में ना करें। कुल मिलाकर पूरक आहार सफाई से पकाया, परोसा और खिलाया जाना चाहिए। श्रोताओं, अब आप सोच रहे होंगे कि पूरक आहार यानी ऊपरी आहार कैसा होना चाहिए। तो आपको बताएं कि शुरुआत में पूरक आहार के रूप में चावल से बनी चीज सबसे अच्छी होती है। ज्यादा पानी में उबले हुए चावलों को मसलकर या फिर आप दूध में मिलाकर या फिर दूध से अलग भी कोई व्यंजन बनाकर बच्चे को दे सकते हैं, जैसे खिचड़ी, खीर या फिर रसिया। याद रखिए, बच्चे के पूरक आहार को हमें सही तरीके से शुरू करना चाहिए। शुरुआत कार्बोहाइड्रेट्स यानी चावल, दलिया से करनी चाहिए। फिर प्रोटीन्स जैसे दाल, फलियां और अगर मांसाहारी है तो शिशु को चिकन या फिर अंडा अच्छी तरह से पकाकर दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सावधानी से माँ को खुद ये सब खिलाना होगा। श्रोताओं, शिशु को अगर केला भी दे तो उसे अच्छी तरह से मैश करके यानी मसल कर। इसके अलावा आप सेब, पपीता, चीकू, नाशपाती उबाल कर और फिर मसल कर दे सकते हैं। दूसरे फल को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो अच्छी तरह से पके हों। श्रोताओं, स्टार्च युक्त सब्जी जैसे आलू और शकरकंद भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अनाज जैसे चावल, गेहूं, रागी को भी आहार में शामिल किया जा सकता है। शिशु के आहार को ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाढ़ा रखें, इसलिए आहार तैयार करते वक्त बहुत सावधानी से तैयार करें। श्रोताओं, पूरक आहार की शुरुआत करते वक्त आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। इसे ध्यान से समझिए। पूरक आहार देने की शुरुआत करते वक्त एक बार में एक आहार से इसकी शुरुआत करें। दूसरा आहार देने से पहले 3-4 दिन का इंतजार कर लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो आहार आपने देना शुरू किया है उससे आपके शिशु को किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं। इसके अलावा जब शिशु को पूरक आहार देना शुरू करें तो 3 चम्मच आहार दिन में 2 बार से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं। शुरुआती दौर में यानी 6 से 9 महीने के आयु के शिशु के पोषण में नरम दाल, दलिया या फिर दाल चावल मिक्स करके और दाल रोटी मिक्स करके भी प्रतिदिन धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते हुए नियमित स्तनपान जारी रखें। इसके अलावा 9 से 11 महीने के आयु के शिशु के खाने में गेहूं के पदार्थ जैसे ब्रेड, ओट्स के अलावा चीज या एग्स दे सकते हैं। पूरक आहार के रूप में भोजन देने के अलावा बच्चे के पानी पीने के तरीके पर भी ध्यान रखें। बच्चे को हमेशा सादा पानी पीने को दें। खाना खाने के बाद ठीक आधे घंटे के बाद बच्चे को उबाला हुआ पानी ठंडा करके सिप बाय सिप पिलाएं। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे का बोल पाना मुमकिन नहीं, इसलिए बच्चे के द्वारा किए गए संकेतों को पहचाने। खाते समय जब बच्चा बार बार खाना मुंह से बाहर निकाल दे या ना बोलने की कोशिश में मुंह फेर ले या सर को हिलाकर इशारे करे तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे का पेट भर गया है। श्रोताओं, जब बच्चा बिना सहारे बैठना शुरू कर दे तो आप बच्चे को सभी के साथ बिठाकर खाना खिलाएं। इससे बच्चे का खाने में इंटरेस्ट बना रहता है और वो सबके साथ घुल मिल कर अच्छी तरह से खाने की कोशिश करता है। श्रोताओं, 12 महीने से 2 वर्ष की आयु तक बच्चे के खाने में कुछ और सावधानियां बरतनी चाहिए, तभी आप अपने बच्चे को कुपोषण से बचा सकते हैं। जैसे बच्चे को घर पर ही बना हुआ अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाने को दें। इस आयु में बच्चे दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं, इसलिए उनके आवश्यकता का ध्यान रखते हुए उन्हें थोड़ा थोड़ा 3 से 4 बार खाने को दें। इसके अलावा मटर, बीन्स, दाल बच्चों के लिए लाभदायक होते हैं।
इस उम्र में इन सब का सेवन बच्चा अच्छी तरह से करे, इसका भी ध्यान रखें। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां और फल बच्चे को स्वस्थ रखते हैं, इसलिए इस वक्त बच्चे के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां और फल को भी शामिल करें। श्रोताओं, कई बार बच्चा बीमार होने पर खाना पसंद नहीं करता। ऐसे हाल में बीमार होने पर भी बच्चे को खाने पीने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर वो खाना अच्छी तरह खाएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप इन बातों से उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। श्रोताओं, याद रखिए, बच्चे के खाने में ज्यादा नमक न डालें, क्योंकि बच्चे के गुर्दे अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा ज्यादा मीठा खाने से भी बच्चे को दूर रखें। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चे को स्टंटिंग यानी ठिगनापन और कुपोषण से बचाने में कामयाब रहेंगे। श्रोताओं, हमने ये देखा है कि कोविड-19 महामारी के कारण जो प्रतिबंध लगभग पूरे भारत देश में देखने को मिले हैं, इससे एक बात तो तय हुई है कि अब सारा परिवार एक साथ मिलकर रहता है। और अगर ऐसे हाल में परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ रहना संभव है तो ऐसा होना छोटे बच्चों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे को ऐसे माहौल में अच्छे पोषण मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में घर के सदस्यों की मदद से अपने बच्चे को अच्छा और पका हुआ खाना देने की कोशिश करें। ऐसे हाल में फॉर्मूला दूध या डब्बा बंद भोजन बच्चे को ना देकर घर में बने भोजन को खिलाएं। कोई भी फॉर्मूला दूध या फिर डब्बा बंद भोजन बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय घर का बना हुआ अच्छी तरह से पका हुआ भोजन बच्चे के लिए लाभदायक होगा। माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना। ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं। अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल। नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे। शुरू में 3 से 4 चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। 1 कटोरी दिन में 2 बार खिलाएं। 7 से 8 महीने के बच्चे को 2 कटोरी, 9 से 11 महीने के बच्चे को 3 कटोरी और 12 से 24 महीने के बच्चे को 4 से 5 कटोरी खिलाएं। रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें? अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ। पहले दूध पिलाओ, फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए। तभी तो सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। तो दोस्तों, ये था पूरक आहार के महत्व पर आधारित हमारा आज का एपिसोड। कार्यक्रम का आज का एपिसोड है कार्यक्रम का 13वां एपिसोड, और आज हमने जो बातें की, इसके जरिए मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरक आहार विषय पर आपके सवालों का जवाब अब आपको मिल गया होगा। चलते चलते आपको याद दिला दें कि इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप कल शाम के 5 बजे सुन पाएंगे। इसके अलावा YouTube पर भी हमारे चैनल पर इस एपिसोड को आप सुन पाएंगे। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा, हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का, हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा।
हमारे बचपन की बुनियाद को मजबूती मिलती है अच्छे पोषण से। तो जरा सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो हमारे जीवन की इमारत कैसी होगी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से लेकर आया है बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। प्यारे श्रोताओं, आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप सुरक्षित होंगे। कोशिश कीजिए कि बेवजह घर से बाहर ना निकले और अगर निकले तो कोविड अनुकूल व्यवहार का ध्यान रखें, यानी मास्क पहनना, हाथ और मुंह को साफ रखना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना। टीका लेने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित करते रहें। और अब अपने इस रेडियो दोस्त आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। मैं आऊंगा इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आपके लिए लाया गया है। सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। नमस्कार। देश उम्मीद से देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल। बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का पल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम पोषणम।